हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसको जानने से पहले दरअसल आप देखेंगे यहाँ पे यूपीएससी बैच जो है वो हमारे तरफ से लॉन्च कर दिया गया है विजन इंस्टीट्यूट के तरफ से। और यहाँ पर अब आईएएस का आपका जो सपना है उसको आप साकार कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ करके। और आप कहिएगा कि भाई यहाँ पर क्या ऐसा है, हम क्या आपको स्पेशल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि भाई आपको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, देखिए कोविड के बाद से कहीं ना कहीं ऑनलाइन का डिमांड बढ़ गया है, तो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो वो दोनों प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ में 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको दिया जाएगा। देखिए आज के समय में कहीं ना कहीं कोविड के बाद से लोग डिप्रेशन में या मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो गया है, लोग सोशली आइसोलेटेड होते चले गए हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यूपीएससी एक कहीं ना कहीं मतलब स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। अब यहाँ पे आपको 2 साल ऑलमोस्ट तैयारी करना पड़ता है, तो एक मेंटरशिप की जरूरत है। तो हमारे पास जो गाइडेंस है उससे कहीं ना कहीं आपको लगातार मतलब जब भी कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो मेंटरशिप की भी आपको जो भी सहायता करी जा सकती है हम हर संभव मदद करेंगे। और एक्सपर्ट फैकल्टीज जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस देंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ताकि आपका तीनों ही स्टेजेस में समस्या ना आए और आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम बना सके और आप अपना साकार जो सपना है आईएएस का, आईपीएस का, उसको आप पूरा कर सके। और क्वालिटी मटेरियल्स, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। यूपीएससी जो है वो अपने आप में हर साल अनप्रेडिक्टेबल मतलब नेचर के लिए जाना जाता है और आपको ये चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि 2023 का जो प्रीलिम्स है वो 85 to 86 क्वेश्चंस जो है वो पेयर बेस्ड ही क्वेश्चंस था, जो दर्शाता है कि भाई आपको चारों स्टेटमेंट्स का नॉलेज सटीक होना चाहिए, तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाइएगा। माना कि कट ऑफ कम जा रहा है, लेकिन हमको कौन से क्वेश्चंस, देखिए जब एक गेंदबाज फास्ट बॉलर जब एक बॉल करता है, जब बॉल नया होता है, इन स्विंग हो आउट स्विंग हो, बैट्समैन को पता होना चाहिए कि कौन सा बॉल प्लेएबल है कौन सा बॉल अनप्लेएबल है। अगर आप हर बॉल खेलने जाइएगा तो आप आउट हो जाइएगा और बैट्समैन एक गलती और पूरे दिन आपको डगआउट में बैठना है। तो यहां पर भी वही बात है कि अगर हम कुछ क्वेश्चंस जो सिली मिस्टेक्स कर देंगे पूरे साल बैठना पड़ सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो गलतियां हम ना दोहराएं, इसीलिए हमको ये चीज समझना होगा कि कौन सा हमारा स्ट्रेंथ है, कौन सा हमारा वीकनेस है, उस पर काम कैसे करना है और तमाम प्रकार की बाकी चीजें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको लेकर के हम अपने चैनल पर स्पेशल बैच भी लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, जहां पे हमारे जो फैकल्टीज हैं रेस्पेक्टिव वो अपने एंड से अपने मतलब जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि आपका जो अपकमिंग प्रीलिम्स है उसको लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर अदनान सर भी एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। बहुत कुछ स्पेशल आने वाला है, प्लेसेस इन न्यूज हो, स्पीशीज इन न्यूज हो, हर कुछ हम कवर करेंगे, क्रैश कोर्सेस हो, डिटेल्ड में स्टैटिक कम करंट अफेयर्स भी, तो ये सब आपको मिलेगा। बस आपका बस एक सपोर्ट चाहिए कि भाई लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने लोग हैं जो तैयारी करते हैं उन सबको भेज के रखिएगा कि भाई बस जुड़ जाना है, ठीक है। हमसे जो हो सकेगा हम हमेशा करेंगे और बाकी आपको मतलब इंस्टीट्यूट से जुड़ करके पढ़ाई करना है, आपको कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट लेवल पे जाना है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप www.avision.co.in पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इंडिया और फ्रांस, ये जो दोनों ही देश हैं, दरअसल ये आर्मेनिया को एक वेपन सप्लाई कर रहे हैं, जिसको लेकर के अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई अगर लगातार ये दोनों देश इसी प्रकार से समर्थन दिखाएंगे तो फिर ये दोनों ही देश के लिए गलत होगा। अब ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप कह सकते हो कि भाई ओवरऑल डायरेक्ट जो है वो अजरबैजान के प्रेसिडेंट का ये कहना अपने आप में दर्शाता है कि वो कितना ज्यादा चिढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे, देखिए ये दोनों ही देश, चाहे आर्मेनिया हो चाहे अजरबैजान हो, आपको हम मैप में दिखाते हैं। देखिए किसी भी चीज को जानने से पहले ये आप देखिए अजरबैजान और ये आप आर्मेनिया, तो ये आप देखिएगा रशिया के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, इधर ये टर्की के साथ में, यहाँ ईरान भी है और इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आप देखिएगा नागोर्नो काराबाख, इसको लेकर के भी प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ है। तो नागोर्नो काराबाख जो है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है और ये रीजन जो है वो आप देखिएगा पहले ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। 1991 जब विघटन हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो फिर रशिया अलग कंट्री बना, अब ये कंट्रीज अलग बन गए, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिएगा तो आर्मेनिया जो है वो ज्यादातर यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो किया जाता है वो क्रिश्चियनिटी है, और जो अजरबैजान है यहाँ पर जो रिलीजन फॉलो किया जाता है वो इस्लाम है। और ओवरऑल आप देखिएगा तो अजरबैजान जो है वो बहुत ज्यादा एक मतलब एज कम्पेयर टू आर्मेनिया तो पावरफुल है, चाहे वो मिलिट्री की आप बात कर लो, चाहे लॉजिस्टिक्स की आप बात कर लो, चाहे टेक्नोलॉजी की आप बात कर लो। हाँ, ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में आर्मेनिया थोड़ा सा है, क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है वो थोड़ा सा मतलब माउंटेनियस है, तो रग्ड टेरेन होने की वजह से किसी और कंट्री को चढ़ाई करना और उसके साथ लड़ाई करना
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा तो आर्मेनिया जो है वो काफी समय से रशिया के साथ में एक ट्रीटी इनका साइन हुआ था CSTO के नाम से, जहां पे आप देखोगे तो ये सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत ये था कि रशिया जो है वो आर्मेनिया की हमेशा मदद करेगा। लेकिन हमने देखा कि रिसेंट जो स्कर्मिशेस हुए तो उसमें रशिया पूरी तरीके से साइलेंट था। अब ये चीज आर्मेनिया को बिल्कुल समझ नहीं आया और वो पसंद नहीं किए, जिसके बाद अब आप देखिएगा तो वो जो भी मीटिंग्स जहां रशिया पार्टिसिपेट करता है आर्मेनिया उसको बॉयकॉट कर देता है। और यहाँ पर आप देखेगा तो आर्मेनिया का समर्थन भारत ने भी किया है, फ्रांस ने भी किया है और यूएस वगैरह भी करते हैं, ठीक है। और अजरबैजान का समर्थन के लिए टर्की भी है, मलेशिया भी है और पाकिस्तान भी है। ये एक नया अपने आप में सो कॉल्ड क्वाड भी बना रहे हैं, सो कॉल्ड OIC भी बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो आप देख सकते हो कि आर्मेनिया का समर्थन भारत ने पिनाका जैसे जो रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये दिया है, इसी के साथ साथ में मतलब 155 मिलीमीटर का जो गन सिस्टम है। तो मतलब भारत भी लगातार $500 बिलियन का जो है वो मतलब हमने वेपन सिस्टम आर्मेनिया को दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल आप देखिएगा तो मित्रता जो है वो आर्मेनिया को लेकर के इस चीज को है, क्योंकि अजरबैजान वो देश है जो भारत के कश्मीर मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने कई बार कहा है। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब अर्दोगन, उन्होंने भी कहा है कि भाई फ्रांस इतने समय से जो मदद कर रहा है उसको मिल क्या रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी फ्रांस कर रहा है, तो अगर वो करते रहेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब अभी तक तो अजरबैजान कह ही रहा था, अब टर्की की तरफ से भी ये बयान आ रहा है। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो ये वर्ल्ड लेवल पे यही साइकोलॉजी जो है वो चल रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया और फ्रांस जो लगातार मदद करते आए हैं और इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं अजरबैजान जो है वो चिढ़ा हुआ है। जब जब इन दोनों ही देशों के बीच में पीस ट्रीटी साइन होने की बात होती है, किसी न किसी कारणवश से वो पीस ट्रीटी जो है वो साइन हो नहीं पाती है, ठीक है। और आप देखिएगा लाचिन कॉरिडोर भी वहां से पास होता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो यहाँ से लाचिन कॉरिडोर भी पास होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और ओवरऑल आप देखिएगा तो ये कंट्री में पीस होना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं वो पीस डील किस तरीके से साइन होता है। यूएस से काफी इच्छुक है, तो आगे हम देखते हैं। अभी यूएस यहाँ पर विजिट भी करा है, तो ये हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है, इन चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडिया का क्या रेस्पॉन्स रहेगा ये हमको देखना है। क्या भारत जो है वो अपना जो आर्मेनिया को वेपन सिस्टम भेज रहा है वो बंद कर देगा इस बात को लेकर के, या हम अपना कंटिन्यू रखेंगे इस पॉलिसी को? क्योंकि देखिए हमारा जो पॉलिसी है हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को लेकर के चलते हैं। अगर हम मदद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम समर्थन की भी बात करते हैं। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो इंडिया अब फॉरेन पॉलिसी में क्या वो चेंज लाता है नहीं लाता है, इस चीज को हम आगे डिस्कस करते रहेंगे वीडियोज में, जो भी मतलब आगे का मैटर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखिएगा तो ये ट्रेंड कर रहा है, हर मीडिया जो है ग्लोबल मीडिया वो कवर कर रहा है इस बात को कि अजरबैजान्स प्रेसिडेंट सेज फ्रांस विल बी टू ब्लेम इफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स विद आर्मेनिया। कि भाई अगर नया कुछ शुरुआत होता है तो फिर ये जिम्मेवारी जो है वो फ्रांस को दी जानी चाहिए, क्योंकि ये फ्रांस के वजह से ही शुरुआत होगा। और इस प्रकार का जो है वो सीधा का सीधा बात बोलना, और ये साउथ कॉकस वाला जो रीजन है वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जितना मतलब आपको यहाँ पे जो वर्ल्ड लेवल पे ये कंट्रीज जब न्यूज में आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में तो मैप बेस्ड पे सवाल होगा, लेकिन जब आप मेंस में जाइएगा तो आईआर में भी इस टाइप के सवाल हो सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से रही है, क्योंकि यहाँ पर ये कंट्रीज भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और साथ साथ में ओवरऑल ग्लोबल चैलेंजेस तो अलग अलग हम देख ही रहे हैं, फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो इजराइल और हमास का जो चल रहा है, इसको लेकर के भी हमने चैनल पर कई सारे वीडियोस करे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और बाकी इसी टॉपिक को लेकर के आगे जो भी अब रहेगा न्यूज इन ट्रांजिशन उसको हम कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो से हमारे हेल्प मिल रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा अगर आपके हिसाब से कोई टॉपिक है तो। और बाकी चैनल पर अब और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, तो बस आप बने रहिए चैनल पर, अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियोस को पूरा देखिए और बस ठीक है, आपको हेल्प मिल रहा है बाकी लोगों तक भी पहुंचाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।